यूजीसी आप देख देख के आपका सर थक गया होगा, आपका दिमाग पक गया होगा। यूजीसी क्या है, क्यों आया, क्यों विरोध हो रहा है, इसमें कुछ समर्थन करते हैं, कुछ विरोध करते हैं। ये हम 4-5 ठो पॉइंट में मैं इसको कवर किया हूँ। ये पूरी जानकारी है आपको, इसमें पूरी जानकारी है। लेकिन जो समर्थन करते हैं और विरोध भी करते हैं, यदि मैं उनसे पूछ लूँ 70% लोग न बता पाएंगे कि यूजीसी का पूरा नाम क्या है, यूजीसी का हिंदी नाम क्या है, यूजीसी कब आया, क्यों आया। लेकिन हो गया, झंडा लेने वाले तो पब्लिक बन गई है आजकल, झंडा लिए, उठा लिए, नारा लगाए। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी जानकारी होने के बाद आप उसका विरोध करिए या कि समर्थन करिए, कोई भी है। ठीक है, देखिए यूजीसी का पूरा नाम यदि मैं बताना चाहूँ तो इसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यदि मैं इसकी हिंदी की बात करता हूँ तो इसको कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। ठीक है, अभी क्यों आया, कब आया, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये आया था, हकीकत में इसको जो अनौपचारिक रूप से देखा जाए, इस अनौपचारिक रूप का मतलब होता है कोई डाटा इसमें नहीं, कि मतलब कोई लिखित दस्तावेज में नहीं, ऐसे बोली की भाषा में इसको पास किया गया था 28 दिसंबर 1953 को। लेकिन स्वतंत्र रूप से एक संस्था बना दी गई है, 1956 से चला आ रहा है। लेकिन ये बीच बीच में संशोधन हुआ, 2012 में भी इसका संशोधन हुआ था। जो ये क्यों बनाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, यहाँ क्या होता है कि भेदभाव होता है, रैगिंग होती है, बच्चों के साथ होती है, भेदभाव होता है। ऐसा नहीं कि SC ST OBC के साथ होता है, सभी के साथ हो सकता है। लेकिन ये मुख्य तौर से उनके लिए बनाया गया है कि जैसे जो समाज से पहले से प्रताड़ित लोग हैं, उनको जो उनके साथ भेदभाव हुआ है, तो अब उनको कहीं और ना भेदभाव हो, इसलिए उसको मिटाने के लिए ये बनाया गया, आयोग बनाया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप पहले क्या जान गए हैं, 28 दिसंबर 1953 से शुरू हुआ है, इसकी स्थापना हुई थी और 1956 से ये लागू हुआ है। और अब 2012 में इसका संशोधन हुआ है। अब फिर एक बार और इसका संशोधन आया है, 13 जनवरी 2026 को आया है। क्या आया है, 13 जनवरी 2026 को आया है। ये सत्ता पक्ष को द्वारा लाया गया है। ऐसा नहीं है कि पूरी सत्ता पक्ष की इसमें भूमिका है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसमें जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष की भूमिका है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी ये रिपोर्ट तैयार करते करते जब बहुत सारा रिपोर्ट का आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गया, तब ये सरकार लाई सत्ता पक्ष वाली। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से लाई सत्ता पक्ष वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 118% ज़्यादा हो गए थे, मतलब कि ये भेदभाव आज भी देखते होंगे कॉलेजों में, चाहे आपके कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, भेदभाव हो जाता है, जाति के नाम पे हो जाता है, धर्म के नाम पे हो जाता है, भाषा के नाम पे हो जाता है। भेदभाव आजकल आम बात बन गई है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें सबको भाईचारा बना के रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका समर्थन क्यों करते हैं और विरोध क्यों करते हैं। ये आया इसलिए है कि SC ST OBC के संरक्षण के लिए एक बनाया गया आयोग है, ताकि इनको कॉलेजों में, स्कूलों में इनके साथ भेदभाव ना हो, कहीं भी किसी भी तरीके, चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे नंबर चढ़ाने पे हो। ऐसे भी सुना जाता है कि इंटरव्यू में नंबर कम दिया जाता है। इस मामले में ये बिल्कुल भेदभाव न हो। और इसमें क्या है कि एक सदस्य कमेटी बनेगी, हर एक यूनिवर्सिटी में सदस्य कमेटी बनेगी, जिसमें से सदस्य होंगे 5 सदस्य होंगे। उसमें से क्या, एक तो चांसलर कहला जाएगा, यूनिवर्सिटी का चांसलर कहला जाएगा, दूसरा व्यक्ति हो जाए, और 4 जो व्यक्ति हैं उसमें से SC ST और OBC से ही 4 लोग आएंगे। जर्नल वाले उसमें नहीं आएंगे, उस कमेटी में। मुख्य बात पे यहाँ विरोध होता है कि भाई ये आशंका जताई जाती है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं कि सभी 100% सत्य है या कि 100% गलत है। लेकिन इसका पीछे डाटा देखा जाए तो बहुत प्रताड़ित हुए हैं, इसलिए आज ये बिल की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो ऐसा न पड़ती। यदि मान लीजिए आज कोई भी नया नियम बन रहा है, कि कोई नया संशोधन हो रहा है, मतलब उसमें कुछ कमी आई होगी तब ना आज बन रहा है। आज संविधान में इतने सारे संशोधन हो गए होंगे, कुछ जरूरत पड़ी होगी तब आज जाके इतने सारे संशोधन हुए हैं, नहीं तो इतने सारे 140 संशोधन ना हो जाते। आप ये ध्यान से समझिए। और आप तो इस वीडियो को आप इस उद्देश्य से देखिए कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ, ना आप जाति देखिए अपने धर्म, ना भाषा, ना कोई। आप एक
स्वतंत्र व्यक्ति होके देखिए, ना आप किसी की बुराई करें ना कुछ भी। हाँ, आपके जो मन में है विचार है वो आप हमको कमेंट में जरूर बताएं और मैं उसकी जरूर प्रतिक्रिया आपको दूंगा। तो ठीक है, देखिए विरोध क्यों होता है और समर्थन क्यों होता है। समर्थन मुख्य तौर से देखा जाए तो इसका यूजीसी बिल का SC ST OBC के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? SC ST OBC के द्वारा होता है और कुछ जर्नल वालों के द्वारा भी होता है, लेकिन अधिकांशतः इन 3 वर्ग के लिए इन 3 वर्ग में ज्यादा मतलब समर्थन दिखता है। लेकिन और जो विरोध करता है वो इसका यूजीसी बिल का विरोध करते हैं वो मुख्य रूप से जर्नल वाले हैं। जर्नल वाले EWS वाले भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जर्नल वाले ही हैं। ठीक है, तो इसलिए विरोध करते हैं, कहते हैं कि भैया इसमें जो ये आयोग बना है ये हम लोग का तो शोषणकारी है, शोषणकारी है। देखिए ये शोषणकारी नहीं हो सकता, शोषणकारी नहीं हो सकता। आप देखिए यदि ये बिल की आवश्यकता न पड़ती, यदि उनके साथ ऐसा भेदभाव ना हुआ होता तो आज ये बिल की आवश्यकता न पड़ती। आज इतना भाईचारा जो पहले से बना है आज इतना ये दूर ना हो जाता है। यूजीसी बिल के लिए पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या घटनाएं घट जाती, मर्डर तक हो गया है, यहाँ तक देखने को आए। इसके कारण तो देखिए आप यूजीसी का बिल विरोध करने वाले या कि समर्थन करने वाले जो पहले मोदी को कहते थे जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को भी लाएंगे, अब आज वही यूजीसी बिल ला दिए। बताओ कितना बड़ी बात हुई, बड़ी बात हो गई। लेकिन इसमें राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। ठीक है, देखिए विरोध इसलिए होता है क्योंकि इनके पक्ष में ये कहते हैं, जर्नल वाले कहते हैं कि हमारे पक्ष में ये नहीं है। और समर्थन इसलिए ये करते हैं कि भाई आज भी आप देखने जाओगे, कोई सिटी में जाओगे, मकान देखने जाओगे, मकान या कि रूम लेने जाओगे, बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ जाते हैं, रूम लेने भी जाते हैं, तो उनके साथ भी भेदभाव हो जाता है। पहले पूछते बेटा जाति क्या है, धर्म क्या है, ये सब पूछ के रूम दिया जाता है। तो यही सब देख के यही आंकड़ा एकत्रित करके ये सब लाया गया 13 जनवरी 2026 को। और इसी के कारण आप देखे होंगे रोहित वेमुला नाम का एक दक्षिण भारत का लड़का जो SC समाज से आता था, उसके साथ भेदभाव प्रताड़ना करके उसको मतलब वो आत्महत्या कर लिया, इतना उसको प्रताड़ित किए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि अधिकांशतर जो गरीब बच्चे होते हैं, जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको मतलब अच्छे से बोलने तक नहीं दिया जाता, अपनी बातों को रख भी नहीं पाते, ऐसा भी हो जाता है। प्रभात शांत रहो ना। और देखिए इसमें क्या है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। आप सोचेंगे राजनीतिक मुद्दा क्या हो सकता है भाई, कईयों के मन में आया होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लाया है तो वो यूपी में चुनाव होने वाला है, SC ST OBC का वोट बैंक ले लें, ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ 80-85% SC ST OBC जनसंख्या है और यूपी सबसे बड़ा राज्य है, ऐसा माना जाता है, ऐसा पारंपरिक रूप में देखा गया है, व्यवहारिक रूप में देखा गया है कि जिसमें मतलब कि यूपी में जिसकी सरकार होती है उसी सत्ता का मुख्यमंत्री भी होता है, तो ये भी हो सकता है। और इसमें धार्मिक कारण भी बताते हैं, कि जैसे योगी जी तो अब धर्म के लिए एक मंदिर बनवाए, तो अब SC ST OBC के लिए भी एक काम करवा दिए, ये भी ऐसे कहा जाता है, लेकिन मैं इसको कोई तथ्य नहीं मानता हूँ। अब देखिए लास्ट निर्णय क्या आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक क्यों लगाई गई। मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पे रोक क्यों लगा गई। इसका कारण ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें ये जो बिल है, ये जो 14 पेज का PDF है, आप पढ़िए, उसमें एक बातें लिखे। मेरे को तो नहीं लगता यूजीसी बिल में कोई ऐसे गलत बातें, हाँ 1-2 पॉइंट उसमें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी तरह से उसका विरोध करना ये भी गलत बात है। ठीक है, तो 14 पेज का PDF है, आप उसको पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप यूजीसी बच्चे लाइए, उसके बारे में आप जानिए भी, अंधभक्त ना बनिए, आप देशभक्त बनिए। आप पहले उसको पढ़िए, फिर जानिए, फिर समझिए, फिर जाकर उसका समर्थन करिए या कि विरोध करिए। आप किसी के कहने पे आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये गलत है या कि ये नियम सही है। आधे बच्चे तो ना बता पाएंगे यूजीसी का मतलब क्या होता है, मैं खुल के कहता हूँ कि ना बता पाएंगे। जितने जो प्रचार में जाते हैं, जो समर्थन में जाते हैं, कि जो विरोध में करते हैं, आधे बच्चे नहीं बता पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों आया, कब आया, कैसे आया।
ये सब कुछ पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमेशा अंधभक्ति की राह पे चला जाए, देशभक्ति में राह में चलना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसलिए आया है कि भाई इसमें बहुत एक बड़ा विवादित मुद्दा उत्पन्न होने लगा, बहुत विरोध होने लगा, जनरल के द्वारा बहुत विरोध होने लगा। ये धीरे धीरे हिंसात्मक रूप ले सकता था और कुछ अव्यवस्था देश में फैल सकती थी, इसलिए इस बिल को रोक लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जो प्रावधान है इसमें और बारीकी से चेक किया जाए। इसमें आशंका जताई जाती है कि समाज में असमानता फैल सकती है और विरोध हो सकता है। इसके जो सरकार है इसका और अच्छे से पारदर्शिता तरीके से लाए, ताकि किसी भी समाज को ऐसा ना लगे कि यार मेरे हित में नहीं है, ये भी जर्नल वालों को ना लगे कि मेरे हित में नहीं है। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। लेकिन ये हकीकत बात है कि यूजीसी बिल जो लाया गया है तो ये किसी एक दिन का रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत दिनों की रिपोर्ट धीरे धीरे बनती जब बहुत ज़्यादा हो, असहनीय दर्द हो गया, तब जाके सरकार को लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, तब जाके उसने पेश किया, सदन में पेश किया। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि भेदभाव तो इतना होता है SC ST के साथ, OBC के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से वो बेचारे पढ़ भी नहीं पाते, आत्महत्या कर लेते हैं। रोहित वेमुला जैसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनके साथ इतना भेदभाव होता है, OBC के साथ, SC ST के साथ। अभी आप देखेंगे हमारे रीवा के, मैं बघेलखंड से आता हूँ, हमारे रीवा में एक यादव जी थे, मतलब यादव लड़का था, उसके वो बेचारा 7 साल से वो लड़का चोटी रखा था, 12 इंच की चोटी रखा था, 12 इंच की चोटी रखा था, उसको काटे नहीं, चोटी उखाड़ लिया गया। एक ब्राह्मण लड़के द्वारा बोला गया कि आज तुमने चोटी रखा है, कल तुमने कथा भी बाँचेगा, तुम मेरा मतलब कि मेरा जो कारोबार है उसमें दखल करेगा, इसलिए उसकी चोटी उखाड़ देगा। एक तो कहते हैं हम सब हिंदू भाई, अब वहाँ फिर अपने हिंदू के साथ ही गलत हो जाता है। ये तो गलत है ना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमें सबको भाईचारा बना के रखना है, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब हम जब भारत के, हमारे लिए संविधान एक है, सब कुछ सब एक है, तो हम फिर क्यों विरोध करते हैं एक दूसरे का। और जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लेंगे, मुस्लिम राष्ट्र लेंगे, हमारे ये धर्म के बहुत महान है, ये है वो है, आज चाहे कोई कितना भी विरोध करता हो सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आज वही संविधान ने उसका समाधान निकाला कि नहीं, इसमें कुछ गलत है, इसका समाधान अच्छे से किया जाएगा। आज वही संविधान, आज जो संविधान को गाली देते थे एक दिन, आज वही संविधान उनके लगता है कि संविधान सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, वही सुप्रीम कोर्ट को गाली देते थे कुछ लोग। जैसे कोई भी बिल आए, अग्निवीर के लिए बिल आए तो, किसान के लिए बिल आए तो, किसी के लिए भी बिल आए तो उसमें कोई आंदोलन नहीं होता था। लेकिन जब ये आ गया एक UGC बिल, तो इसमें बौखलाहट आ गई कि भाई ये मेरे साथ क्या हुआ। अब बहुत फिर ये भी रोते हैं कि आरक्षण क्यों ज़्यादा, आरक्षण क्यों कम है, ये क्यों है। देखिए आरक्षण सबको होता है, सबका होता है आरक्षण। यदि हम धार्मिक रूप से देखें तो जैसे मुस्लिम में होता है कि जैसे सिया सुन्नी ईसाई, भारत में इतना जातिवाद हो गया कि जो मुस्लिम धर्म में भी इतने जाति नहीं थी, लेकिन उसमें भी सिया सुन्नी ईसाई अंसारी पता नहीं कितने सारे हो गए, उसमें भी किसी एक विशेष वर्ग को प्रमुख दिखाया जाता है। ऐसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण को प्रमुख दिखाया गया है। एक तरीके से ये भी रिजर्वेशन ना हुआ ना। यदि मंदिर है मान लीजिए, तो इसमें भी 100% तो आरक्षण, पंडित जी के अलावा तो कोई कथा बाँच नहीं सकता है। और मुस्लिम में जो होते हैं तो उसमें भी ऐसे कुछ विशेष समुदाय के होते हैं कि वही बस जो वहाँ जो कलमौल में जो भी होता है वही संचालन करते हैं। इसी तरह इसमें भी है। संविधान क्या कहता है कि हम किसी को उच्च नहीं मानते हैं, हम सबको बराबर मानते हैं, सब हमारे एक बेटे समान जैसे हैं। वो सभी को आरक्षण का प्रावधान किया है, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जर्नल हो। जर्नल के लिए EWS भी आ गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन वाले, ठीक है, ये भी आ गया है। तो अब कोई नहीं कह सकता कि मेरे को रिजर्वेशन नहीं। रिजर्वेशन यदि भैया आपको SC ST वाले का चाहिए आपको रिजर्वेशन, तो आप आ सकते हैं, आप बड़े प्रेम से जाइए, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए कि मेरे को SC ST में जाना है सर, मुझे SC ST का ज़्यादा आरक्षण मिलता है तो मेरे को भी मिलना चाहिए। तो आप बिल्कुल जाइए, आप बेशक जाइए, राज्य सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है, आप जरूर जाइए, बिल्कुल जाइए, आपका स्वागत है वहाँ, या कि कोई भी जा सकता है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।